पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो सीरीज चल रही है इसका ये आज आखिरी मैच है। एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने रखा है। टॉप क्लास जो टीमें होती हैं वर्ल्ड क्लास, देखिए आप जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज चल रही है इसमें अब 2 बैट्समैन भी अगर आउट हो जाए तो उसके बाद नीचे जो बैट्समैन आने वाले होते हैं वो मैच को लेकर चलते हैं। तक पाकिस्तान टीम में अगर हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ईशान मसूद पर डाल रहे हैं, वो इतने लंबे रन करके वापस पाकिस्तान की टीम में आए। रोटेशन हर दफा नहीं होनी चाहिए। किस तरह से कॉन्फिडेंस है वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म कर लेंगे, अपने घर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हम उस टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिनका कप्तान जोस बटलर जो टॉप का प्लेयर है वो पाकिस्तान होने के बावजूद भी वो भी जो है वो नहीं खेल रहे। हम उनके खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद कहता हूं मैं, और मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। जनाबे वाला खुसूसी नशरियात में एक खुशामदीद आपको। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान ये जो सीरीज़ चल रही है इसका ये आज आखिरी मैच है, जिसके हालात और वाक़यात कुछ अच्छे नज़र आ नहीं रहे हैं। एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड ने पाकिस्तान के सामने रखा है और इस टारगेट को चेस करते करते हमारे अगर शुरू के 2 बड़े खिलाड़ी आउट हो जाएं, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, अगर वो आउट हो जाएं तो बाकी नीचे वालों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि जो सूरत हाल मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर की है वो इस तरह की है कि पिछले 1.5-2 महीने से पाकिस्तान जितनी भी सीरीज खेल रहा है, 2-3 महीने से, उसमें लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर ने कोई मैच जिताया नहीं है पाकिस्तान। आसिफ ने आके जरूर मैचेस पाकिस्तान को जिताएं, लेकिन आसिफ को आप एक प्रॉपर बल्लेबाज नहीं कह सकते। वो एक हिटर हैं, आखिर में आते हैं, उनको हिट लगाते हैं, उनका काम भी यही है। लेकिन मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर का काम यह होता है कि किसी तरीके से अगर आपके ओपनर्स नहीं चल पाए तो जनाब आपको मैच आगे लेके चलना है। लेकिन आज इतना एक बड़ा टारगेट इंग्लैंड की जानिब से दिया गया। अच्छा, ये सीरीज अपनी नौयत की एक मुनफरिद सीरीज है, अच्छी सीरीज है। इंग्लैंड एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान आई, कराची में मैचेस खेले, लाहौर में मैचेस खेले। ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए काफी ज्यादा खुशाइंद है। लेकिन हमने इस सीरीज के तहत आगे वर्ल्ड कप जो कि गालिबन 28 से शुरू होने जा रहा है उसकी तैयारी करनी है। लेकिन उसकी तैयारी किस हद तक हो रही है, क्योंकि टीम सिलेक्शन हो चुकी है वर्ल्ड कप के लिए, तमाम वही तकरीबन प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त सीरीज में खेल रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप में जाके हमने क्या करना है और हम क्या कर सकते हैं। सीनियर खिलाड़ी, मेरी बात तो रहने दें, अब सीनियर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं वो भी इस हवाले से तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान शायद नेक्स्ट स्टेज में भी ना जा सके। पाकिस्तान के पास प्रॉपर बल्लेबाज है ही नहीं। अगर हम मोहम्मद रिजवान को हटा दें, अगर हम बाबर आजम को हटा दें, इसके बाद जो भी बल्लेबाज आता है, इफ्तिखार, मेरे पास उनकी लास्ट 10 मैचेस के जो रिकॉर्ड्स हैं वो इस वक्त मौजूद हैं जनाब। 2 रन, 30 रन, 13 रन, 32 रन, 28 रन, और इनको सेकंड जो आप कहते हैं ना सेकंड डाउन, उस पर खिलाया जा रहा है। और ये पाकिस्तान के जो 4थे नंबर आके प्लेयर खेलता है वो पाकिस्तान की या किसी भी टीम की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, क्योंकि अगर आपके ओपनर जल्दी आउट हो गए तो आपको मैच लेके चलना होता है और आपके पास ये भी जिम्मेदारी होती है कि आपको उसको फिनिश भी करना है। लेकिन मैच फिनिश करना तो दूर की बात है, लेके चलना जनाब इफ्तिखार साहब के बस की बात इस वक्त नजर नहीं आ रही है। लेकिन हमारे जो चीफ सेलेक्टर हैं वो बज़िद हैं कि जनाब यही जो टीम है वो आपको वर्ल्ड कप भी जिताएगी। लेकिन इस पर सब तशवीश का इजहार जरूर करें। नासिर राजपूत साहब इस वक्त मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उनसे मजीद बात करेंगे। नसीम राजपूत साहब तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। नसीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, ये मैं सीरीज की बात करूं, अभी सीरीज खुशाइंद है, इंग्लैंड पाकिस्तान में खेलने के लिए आई है, लेकिन अब हमें इससे आगे सोचना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान आ चुकी है, इंग्लैंड भी पाकिस्तान आ चुकी है, तमाम भारत के अलावा, भारत से हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं होती, वरना अगर हो रही होती तो शायद वो भी पाकिस्तान आ चुकी होती। अब हमें क्रिकेट को फोकस करना है, क्रिकेट को लेके आगे चलना है। लेकिन सर, आप मुतमईन हैं जो ये 7 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर की जो सूरत हाल रही है या कारकर्दगी रही है? सामने जो हमारी परफॉर्मेंस है वो आपको देखी हुई है। आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि हम आखिरी मैच खेल रहे, डिसिसिव मैच खेल रहे इंग्लैंड के खिलाफ, सेकंड मैच, और इस मैच में भी हमें 4 चेंजेस करना थे। तो हमें 2 चेंज करना पड़े। हम हाई पेस को लेकर आए, हम रिजवान को लेकर आए, ये हमारी टीम के मुख्तलिफ हमें इनको लाना था। लेकिन अच्छा सर, माजरत क्योंकि आज मुझे सही नहीं आ रही है, जनाब दोबारा से राब्ता कर लें ताकि आवाज़ थोड़ी बेहतर समझ में आ सके। साबिक क्रिकेटर हसन रजा साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन रजा साहब, मिडल ऑर्डर 4थे नंबर पर जो प्लेयर आके खेलता है, 1 डाउन या सेकंड डाउन,
ये रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। इसके पास दो जिम्मेदारियां होती हैं, जितनी भी हमारे पास क्रिकेट की नॉलेज है। आपने तो क्रिकेट खेली है, आप भी मिडिल ऑर्डर में आके खेलते थे। ये बताइए, आप अगर ओपनर्स आपके आउट हो जाएं तो आपको मैच को लेके चलना है, और अगर आप लेके चलते हैं तो फिनिश भी करना है। ये जिम्मेदारी आप पर होती है। सर, आप मुतमईन हैं जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान इस वक्त खेल रहा है? देखें, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ट्राई सीरीज चल रही है, उसके बाद एशिया कप जो हुआ वो हमने देखा कि श्रीलंकन बैट्समैन किस तरह से बैटिंग कर रहे थे। अगर टॉप ऑर्डर भी उनका अच्छा था, मेंडिस जो है वो अच्छी बैटिंग कर रहे थे। उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है वो लेके चले मैच को। 120 बॉलें होती हैं T20 में, मगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा से जो है वो बाबर आजम पे और रिजवान पे डाले हैं। कैलेंडर ऑफ द ईयर दोनों बैट्समैन माना के रह चुके हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग दोनों की इतनी म्यूचुअल हो गई है कि 200 रन भी टारगेट जो है वो चेस करने में महारत रखते हैं। मगर ओवरऑल देखें कि इफ्तिखार को मुसलसल हम चांस दे रहे हैं। उसके बाद आसिफ अली को मैचेस खिलाते हैं, 3 बॉलों के लिए भेजते हैं और 2 छक्के लगाते हैं वो। तो टॉप क्लास जो टीमें होती हैं, वर्ल्ड क्लास, देखें आप जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, उसमें अब 2 बैट्समैन भी अगर आउट हो जाए तो उसके बाद नीचे जो बैट्समैन आने वाले होते हैं वो मैच को लेकर चलते हैं। ब्रूक्स इतने जबरदस्त प्लेयर्स हैं, हाल ही में रिसेंटली खेले हैं, उनको T20 फॉर्मेट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मगर वो कितनी कमाल की क्रिकेट खेल रहे हैं। उसके बाद डेविड मिलान जैसे प्लेयर्स हैं वो कंसिस्टेंट खेल रहे हैं, और एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स और बड़े बड़े दीगर ऐसे प्लेयर हैं वर्ल्ड क्लास जो स्ट्राइक विकेट करते हैं और स्ट्राइक रेट जो है लेके चलते हैं। अब तक पाकिस्तान टीम में अगर हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शान मसूद पर डाल रहे हैं, वो इतने लंबे रन करके वापस पाकिस्तान की टीम में आए, मगर एक्सपेक्टेशन हर दफा नहीं होनी चाहिए। आपको रन बॉल का मुआवजा करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी डॉट बॉल, सर रन बॉल, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एलेक्स सेल्स आउट हुए थे 39 रन से इंग्लैंड के। एक खिलाड़ी, पहला खिलाड़ी आउट हुआ था, 4 ओवर हुए थे, 4 ओवर 5 ओवर की पहली बॉल थी। दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ जनाब, सॉल्ट आउट हुए, वो भी 39 रन पर आउट हो गए, मतलब दूसरी गेंद पर वो भी आउट हो गए। अगर 4.3 ओवर्स में 39 रन इंग्लैंड के थे, फिर तीसरी विकेट इनकी जो गिरी है डंकेट की, वो 9.5वें ओवर पे गिरी और 101 रन बना लिया था। 2 विकेटें भी उन्होंने गंवाई। उनका रन रेट इतना अच्छा नहीं था 4 ओवर तक, उन्होंने अपने रन रेट को बेहतर किया, पार्टनरशिप भी की, स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त किया। अरे ये पाकिस्तान के प्लेयर्स में अगर आप इफ्तिखार की बात करेंगे, अगर आप खुशदिल की बात करेंगे, सर ये सलाहियत नहीं है, इस चीज को लेके नहीं चल सकते। अगर ये बात आपको समझ आ रही है, ये बात दीगर क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनको समझ आ रही है, सर चीफ सेलेक्टर कौन सी साइंस लेके चलते हैं, आपको क्या लगता है सर? हसन साहब जी, चीफ सेलेक्टर जो है वो खुद भी प्लेयर रह चुके हैं और हॉलिंग के खिलाफ उन्होंने डबल सेंचुरी कैरियर में अपनी की थी। मगर अभी जो खेलना क्रिकेट होती है, मगर टीम सिलेक्शन की जो चीजें होती हैं उसको बड़ी डीपली देखना पड़ता है। और परफॉर्मेंस जब कंट्री की बात आती है तो 22 करोड़ की आम में से आपको प्लेयर को चूज करना पड़ता है कि वो किस पोजीशन पे खेलता है, और उसकी पोजीशन के स्पेसिफिक जो है वहां पर उसको चांस दिया जाता है। कितना चांस दिया जाता है सर? मैं आपकी बात कट रही है, लेकिन मैं फिर ये बात जानना चाहूंगा आपसे, चांस कितना दिया जाता है? ये पिछले 10 मैचेस का रिकॉर्ड इफ्तिखार का मेरे पास मौजूद है। अक्सर लोग ये बात करते हैं जनाब, इफ्तिखार से या खुशदिल से किसी की कोई पर्सनल मामलात नहीं होते हैं, लेकिन आप एक टीम में है, पाकिस्तान की नेशनल टीम में है, यू हैव टू परफॉर्म एट एनी कॉस्ट। आप इसीलिए वहां पर मौजूद हैं, और अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो सर पीछे लाइन लगी हुई है, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। आपने किसी की जगह घेर के रखी हुई है। 31, 15, 0, 6, 0, 28, 32, 13, 30 ये रन्स हैं इफ्तिखार के पिछले 10 मैचेस में। कितने चांसेस देने पड़ते हैं क्रिकेटर को अपने आप को परफॉर्म करने के लिए? देखिए, चांसेस तो इंग्लैंड के प्लेयर टीमों में देते हैं, सिलेक्शन कमेटी में, ऑस्ट्रेलिया में भी देते हैं, मगर चांसेस उनको बताया जाता है कि शॉर्ट सिलेक्शन किस तरह से करनी है आपने। आप शॉर्ट और लेंथ बॉलों पर आउट हो रहे होते हैं, उसके बाद फ्रेंचाइज की परफॉर्मेंस पे प्लेयरों को हमारा सिलेक्ट किया जाता है। डोमेस्टिक में इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने परफॉर्मर हैं प्लेयर्स, उनको चांस नहीं दिए जाते। अगर फिर सरफराज की बात करें कि क्या खामियां हैं, 2 साल से उनको टीम के साथ रखा है और आपने हारिस अली को जो अनएक्सपीरियंस है उनके साथ उनका डेब्यू करवा दिया है। तो हमारी जो पर्सनल जातियां हैं, जो पर्सनल जो सिलेक्टर्स होते हैं, पर्सनल चीजें लेते हैं, वो इमेज खराब करती हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को भी, और पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर हैं और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनको प्रॉब्लम भी होती है, और तलवार हमेशा प्लेयरों पे लटकी हुई होती है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, नसीम साहब दोबारा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। नसीम साहब, अभी बीच में सकलैन मुश्ताक से सवाल किया गया, वो उस चीज़ को बुरा सा मान गए, वो नाराज सा हो, उनसे सवाल किया गया भाई ये खुशदिल क्या कर रहे हैं टीम के अंदर, ये इफ्तिखार क्या कर रहे हैं टीम के अंदर, आप मुतमईन हैं जब पिछले 3 महीने से एशिया कप में अभी तक ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो आगे जाके क्या परफॉर्म करेंगे? तो उन्होंने सहाफ़ी को ही कह दिया कि जनाब सॉरी टू से आप पाकिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट नहीं कर रहा है।
सर ये जवाब दे तो सकलैन मुश्ताक भी है ना, जाहिर सी बात है वो सारी चीजें लेके चल रहे हैं। किस तरह से कॉन्फिडेंस है कि आप वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म कर लेंगे, अपने घर के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे? देखिए, अपने घर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है सलमान। हम अपनी कंडीशन में उस टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिसके 4 की प्लेयर नहीं है। हम उस टीम के खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिनका कप्तान जोस बटलर जो टॉप का प्लेयर है वो पाकिस्तान में होने के बावजूद भी वो भी जो है वो नहीं खेल रहे हैं। हम उनके खिलाफ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। आप जरा माइंड सेट की बात देखें, मैं बार बार कह रहा हूं, आप आज 7 मैचेस मिले थे, हम बात कर रहे थे इन 7 मैचेस में हम तैयारी कर लेंगे वर्ल्ड T20 के लिए। हम अपनी कंडीशन में जिस टीम का मुकाबला नहीं कर पा रहे, अल्लाह करे हमारी टीम कोई ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे, दुआ हम सब की है। लेकिन जब आप आखिरी मैच में भी 4 चेंजेस कर रहे हैं, चले 2 चेंजेस आपने की, रिजवान को लेकर आए, हारिस रऊफ को लेकर आए, समझ में आता है, लेकिन बाकी 2 चेंजेस वो चेंजेस थी कि आपको समझ में नहीं आ रहा इनको रखना है या नहीं रखना है। इनको आप परफॉर्मेंस की वजह से बाहर करते फिर टीम में शामिल करते हैं, यानी आपका कोई सेटलमेंट नहीं है। और फिर जो आपने शुरू में अभी बात की थी सलमान कि चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम, वो मकसद उनको दिखाई नहीं दे रहा, वाकई उनको दिखाई नहीं दे रहा कि अब हमारी क्रिकेट उन्होंने 16 खिलाड़ियों के गिर्द कर दी है, 20 खिलाड़ियों के गिर्द कर दी है। हम बाहर निकल के देखने को तैयार नहीं होते। कामरान गौर फॉर्म किया था, उनको उतना मौका नहीं मिलता। शान मसूद की एग्जाम्पल आपके सामने, अगर रिजवान नहीं खेल रहे हैं तो उस सूरत में भी शान मसूद जो सारी जिंदगी ओपनिंग करते हैं, उनको ओपनिंग पे नहीं भेजा गया, उनको डाउन पोजीशन पे भेजा गया। जहां मौका था वहां पर भी फिर ये टीम मैनेजमेंट बात ये करे कि आप जवाब दे दें और वो जवाब दे दे। भाई जो आप कर सकते हैं आप उसका तो जवाब दे दें। एक बाबर एक सर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, फिर इकबाल जमील साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। सर ऋषभ पंत ये भारत के बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं, बहुत शानदार प्लेयर हैं, स्ट्राइक रेट बड़ा शानदार है। अगर ये शॉट लगाते हैं तो फिर वो छक्का ही चला जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें, तसलसल के साथ मैच नहीं खेलते। भारत का ये प्लेयर अगर ऋषभ पंत जिस जो सलाहियत पाकिस्तान के अंदर होता, हम 100 मैचेस खिला देते, भले वो 3 मैच में परफॉर्म करता। वो परफॉर्म नहीं करते, उसको बिठा दे ऋषभ पंत को, उनकी जगह वो किसी और को ले, दिनेश कार्तिक को लेकर आ जाते हैं, कहते हैं जनाब इसको खिलाएंगे हम, जो परफॉर्म करेगा वो टीम में होगा। तो हमारे यहाँ क्या क्राइटेरिया है? हम इफ्तिखार को, खुशदिल को कब तक, आप मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी, सर ऑनेस्टली आप बताएं, आप इस वक्त पाकिस्तान की टीम के अंदर बल्लेबाज, बैटर जिसे हम कहते हैं, कितने देखते हैं? अगर हम शुरू के 2 नाम निकाल दें, बाबर आजम को निकाल दें, मोहम्मद रिजवान को निकाल दें, कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कंसिस्टेंस के साथ परफॉर्म कर सकता है? मुझसे सवाल किए? जी सर, आपसे सवाल किया नसीम साहब। जी सलमान साहब, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप सच्चाई से देखें ना, हमने इन 2 खिलाड़ियों को मकसद इन 2 खिलाड़ियों को टीम बना दिया। ये 11 रुकनी टीम है भाई, ये 2 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल टीम नहीं है, पूरी बैटिंग का जिम्मेदार हमने इनको बना दिया है। अब आप उन दोनों का स्ट्राइक रेट उठा के देखें, अगर हम अपने दोनों ओपनर्स का स्ट्राइक रेट उठा के देखते हैं तो 128, 129, वो रन तो बहुत बना रहे हैं, उनका एवरेज बहुत अच्छा है, उनका स्ट्राइक रेट क्या है? मॉडर्न डे क्रिकेट में जो माइंडसेट बदला गया है वो स्ट्राइक रेट से बदला गया है। T20 क्रिकेट का एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ODI में, टेस्ट में, लेकिन अगर आपका एवरेज T20 में भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 140, 145 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, सूर्या कुमार यादव कल वो बैटिंग करते हैं, वो इस वक्त बिल्कुल टॉप पोजीशन पे आने वाले, जो लग रहा है हमें। पहले बाबर चेंज हो गए, रिजवान आ गए, अल्लाह करे हमारे ही प्लेयर रहे, लेकिन सूर्या कुमार यादव का स्ट्राइक रेट 157, 157 कहां, हम 129, 130, 128 की बात कर रहे हैं यार। हम टॉप ऑर्डर से ही 14 ओवर खेलते हैं, 90 रन बोर्ड पे सजाते हैं, उसके बाद कहते हैं वो मिडिल ऑर्डर तुम बैटिंग कर लो। मिडिल ऑर्डर को बैटिंग का मौका कितना मिलता है? अच्छा, इनको परफॉर्म करना चाहिए, इसका मकसद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, जहां मौका मिले उतना परफॉर्म करो। लेकिन यार कहीं ना कहीं अगर आपके पास ऐसे ओपनर्स मौजूद हैं कि जो 160 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, 150 के स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं, अगर बाबर आजम सारी जिंदगी 3 नंबर पे बैटिंग की है तो 3 नंबर पे अगर वो खेल लेंगे तो कोई बुराई नहीं हो जाएगी। आपकी स्टेबिलिटी थोड़ी मिडिल ऑर्डर को मिल रही होगी, जिस मिडिल ऑर्डर को हम वो ले जा रहे हैं भाई। अगर हम ये देखते हैं हमारे ये 2 खिलाड़ी फॉर्म में, किस जगह पे हमें फॉल्ट दिखाई दे रहा है? दोनों ने सारी जिंदगी, अभी इन्होंने PSL के अंदर ओपनिंग की है ना, उससे पहले तो ये ओपन नहीं किया करते थे, जितनी क्रिकेट के लिए वो सारी मिडिल ऑर्डर में खेली है। तो भाई अगर जरूरत वहां पर है और आप देख रहे हो कि आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं,
कि आप उनको खिला सकते हैं। अब तो खैर कोई ऑप्शन नहीं है, आपने चेक ही नहीं किया उनको शर्जील किस फ्रेम ऑफ माइंड में आते और खेलते। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, आप 3 नंबर पे उनको लेके चले गए, सारी जिंदगी उन्होंने ओपनिंग की है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ना सरफराज की क़यादत में सलमान जी साहब, जी जी। वो सिर्फ और सिर्फ जो माइंडसेट फखर ने आके बदला था उसकी वजह से जीता था, वरना आपसे बैटिंग तो हो ही नहीं रही थी, ना सही। अजहर अली से बैटिंग हो रही थी, ना हफीज से बैटिंग हो रही थी, वहां तो किसी से बैटिंग नहीं हो रही थी। फखर ने आके जो खुल के साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली बैटिंग की थी, 40 रन बनाए थे, लेकिन वो 40 रन जो 30 गेंदों पे करके दिए थे ओडीआई क्रिकेट में, वहां से माइंडसेट बट बदला था। हम सर मैं इकबाल जमील साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन सर आपकी बात पर एक कमेंट करूंगा। ये उसी जिस मैच की आप जिक्र कर रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान थे। मैच हारने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑर्थोडॉक्स है, जिसके शॉट्स लग रहे थे बट वो प्रॉपर शॉट्स लग रहे थे, वो उसका दिन था। मतलब उन्होंने भी उनको एक ऐसा प्रॉपर बैट्समैन तस्लीम नहीं किया था। आप उसको हम मेरा सवाल सर ये, आपके पास इस वक्त प्रॉपर बल्लेबाज बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के अलावा क्या? सर अगर आप इजाजत दें इकबाल जमील साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। इकबाल साहब, सर जो टीम सिलेक्शन इस वक्त है, जो हमें पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज इस वक्त चल रही है, गो कि हमने 3 मैचेस इस वक्त जीत लिए हैं, 3 इंग्लैंड ने जीते हैं, चौथा भी वो जीतता हुआ नजर आ रहा है। Are you satisfied with the selection, with the team approach? एब्सोल्युटली नॉट। सबसे पहली बात थी कि एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपको ये क्लियर कट एक चीज बता दूं, टीम मैनेजमेंट पे बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त, ऑनेस्टली स्पीकिंग। शाहीन शाह आफरीदी को मिस हैंडल किया गया, फखर जमान इंजर्ड हो गए, कल रात को हैदर अली हॉस्पिटलाइज हो गए, नसीम शाह इंजर्ड है। भाई वहां मेडिकल टीम कर क्या रही है? पीसीबी के चेयरमैन ये कहते हैं कि जनाब जीतना चाहिए पाकिस्तान को, इस टीम से आप जीतेंगे? इज दिस द कॉम्बिनेशन? इसमें आप ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीतेंगे? नो वे, कभी नहीं जीत सकते। टेक माय वर्ड्स, जो ये पैथेटिक परफॉर्मेंस है ना, ये मैच इंग्लैंड नहीं जीता, ये मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड को जिता दिया है आउटसाइड। कभी आप ये सोच सकते हैं कि 3 डॉली कैचेस फील्ड के अंदर छोड़े और आपकी 2 विकेटें 2 ओवर जीता है, उसके बाद आप ये कहें मैच एंड मिडिल ऑर्डर, मतलब किस टाइप की परफॉर्मेंस है? आप मुझे ऑनेस्टली ये बताएं। अभी ये मुझे बताएं, इनके स्ट्राइक रेट देख लें, कभी भी इन्होंने बैठ के सोचा? और रिजिडिटी, जो बैटिंग कोच है वो कह रहे नहीं मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगी। फरा बंदा हमारा, जो कभी भी आपने इंग्लिश कोच को देखा कि उसने कहा कि हमारा जो है सीक्रेट वेपन जो है वो आसिफ है? रमीज राजा साहब ये कहें आसिफ अली कब दिखाएंगे वो सीक्रेट जो वेपन है, वो कब, व्हेन इट विल कम आउट, व्हेन? टेल मी ऑनेस्टली। मतलब आज का ये, मुझे ये नहीं है हार जीत होती रहती है, जिस तरीके से इंग्लैंड पाकिस्तान ने तशरी में रख के पेश किया ये मैच। अब तो मैच तो दूसरे ओवर में खत्म हो गया था द मोमेंट रिजवान वाज आउट, और वैसे भी मतलब 12 रन के एवरेज से चेस करना ये बड़ा मुश्किल काम है। देखें बातें करने की बहुत सारी होती हैं, आप पास वो देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग यू हैव द सेम पोटेंशियल, आपके पास प्लेयर्स हैं, आपने कभी कोशिश नहीं की, आपने कभी रिस्क लेने की बात बिल्कुल कोशिश दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सर 200 से ऊपर का टारगेट अभी तो खैर गालिबन शायद साउथ अफ्रीका इंडिया का टूर कर रही है, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का टूर किया, 3 T20 मैचेस हुए थे। पहले T20 में गालिबन इंडिया ने शायद 200 से ऊपर का टारगेट दिया था और ऑस्ट्रेलिया ने उसको चेस किया, और इंडिया की सरजमीन पर उन्होंने उसको चेस किया और बड़े अच्छे से तरीके से चेस किया। फिर इंडिया ने भी उसको चेस किया, उसके बाद के मैचेस में 200 के करीब टारगेट मिल रहा था। सर T20 में 200 को चेस करना अब इम्पॉसिबल वाली बात तो खैर रही नहीं है ना, इट्स एन एवरेज कि आप 200 का टारगेट है, आप इसको अचीव कर लेते हैं। भाई पहली बात तो ये सोची कि 200 का टारगेट बना क्यों? 3 कैचेस आपने छोड़ दिए प्लेयर के, यार कोई मजाक की बात है? तो उसमें 2 कैच बाबर आजम ने छोड़ा, मतलब कोई इंतहा हो गई है? मतलब ये आप उसके बाद ये स्कोर कभी भी अगर ये कैचेस जुड़ते हैं, इट वुड हैव बीन मोर देन 170 175 के अंदर ये टीम बाहर थी इंग्लैंड की, एंड दैट वुड हैव बीन ए कॉम्पिटिटिव स्कोर, उसमें मजा भी आता। लेकिन 2000 का हुआ 210 रन बनाने हैं यार, तो अभी 15 के एवरेज से स्कोर करना है कि मतलब टॉक अबाउट सेंस यार। सारी बात ये मान ले कि आपकी मिडिल ऑर्डर में कोई खेलने वाला नहीं है, एक आध बैट्समैन कभी चल गया, कभी चिप्ड इन कर दिया, इफ्तिखार ने 31, कभी आसिफ ने 19 रन बना दिए, तो ऐसा नहीं होता। उनके देखिए आपने पाकिस्तानी और बॉलिंग का आलम यह है कि उनके 3 खिलाड़ी आउट में ना, एक विकेट एक बॉलर ने लिए, बाकी 2 रन आउट में, ये तो आपकी बॉलिंग का आलम है यार। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब वी आर द टॉप मोस्ट, और एक होम क्राउड के सामने यार
होम क्राउड के सामने, मतलब फिर कहना तो यही पड़ेगा। मतलब सर, आप बात जो कर रहे हैं ना बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं सर, मैं आपकी बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूं। ये तो वही हरकत है जो एशिया कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका के लिए की थी। आपने 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी उनके आउट कर दिए थे और उसके बाद टारगेट वो 170 तक का आपका ले गए थे। वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, वो बहुत कैजुअल ले लेते हैं। लेकिन सर आप इस वक्त मियां एक बात सुनो, एक बात सुन लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, पाकिस्तान अभी भी ना 90s के क्रिकेट खेल रहा है। मतलब जो उस जमाने में अगर T20 होता तो ऐसे ही क्रिकेट खेलते, जिस तरीके से शॉर्ट ने, एलेक्स हेल्स ने, ब्रुक ने जो पाकिस्तान की बैक टू बैक मैचेस में जिस अंदाज से बैटिंग की है, एक मुझे बंदा बता दीजिए आप पाकिस्तान टीम का, इंक्लूडिंग बाबर आजम, मुझे ये बता दिए। बाबर आजम टेस्ट खेलने जाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। आज जिस गेंद पे वो आउट हुआ, मतलब वो एक ऐसी हल्की सी गेंद थोड़ी सी रुकी थी, बड़े आराम से डिस्पैच कर सकते थे। और जब ऐसे आदमी के लिए, ऐसे बैट्समैन के लिए जो इंटरनेशनल रिप्यूट में बहुत हाई है, बैटिंग ऑर्डर में बहुत हाई है, आईसीसी के रैंकिंग में, मतलब तो फिर देन यू हैड टू पे द प्राइस। लोग मायूस होते हैं एंड यू हैड टू पे द प्राइस एंड आई एम वेरी सॉरी टू से। अगर अब पता नहीं चांस है, अब ये न्यूजीलैंड जा रहे हैं, क्या चेंजेस करेंगे गॉड नोज बेटर। अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, ये सीरीज इसलिए की गई थी, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं इंग्लैंड वाले, ये सीरीज इसलिए की गई थी कि थोड़ा सा T20 वर्ल्ड कप से पहले एक दूसरे के तालमेल हो जाए और एक टीम को बनाने में आसानी हो। अब चेंजेस क्या करेंगे, ऑप्शन क्या रह गए? आपने गुज़श्ता 6 महीने तक गवा दिए। एशिया कप के बाद एक बड़ा ड्रास्टिक ऑपरेशन होना चाहिए था, एक ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर मिडिल ऑर्डर पे बैठ के आपने बात करनी चाहिए थी। देखिए, बड़ा प्लेयर वो होता है जो कंसिस्टेंस खेलता है। सॉल्ट को देख लीजिए, ब्रुक को देखिए, मतलब ये मलान को देखिए। मलान मतलब एक दो मैचेस खेले, उसने अच्छा स्कोर किया, लेकिन आज उसने जो मोमेंट होता है ना, उसी मोमेंट को लोग याद रखेंगे। आज ये हिस्ट्री बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा। एग्रीड सर, बिल्कुल सर, एक ब्रेक लेना है, भूल जाते, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सर जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मलान ने 65 के स्ट्राइक रेट से खेला, 47 बॉलों पर 78 रन बनाए और चेस कर रहा है पाकिस्तान 200 से ऊपर का। इफ्तिखार जो अभी खुशदिल जो आउट हुए हैं, उन्होंने 25 बॉलों पर 27 रन बनाए हैं और शान मसूद 25 बॉलों पर 32 रन बनाए। ये वो टीम है जो कि 200 का टारगेट इस वक्त चेस कर रही है। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद ही बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, खुसूसी नशरियात में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। 15 ओवर हो चुके हैं और 98 रन पाकिस्तान ने बना लिए। 4 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं और 33 बॉलें हैं, बाकी 112 रन पाकिस्तान को चाहिए और इसकी कोशिश भी नहीं की जा रही है। मतलब जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त खेली जा रही है, जिस तरह की क्रिकेट इस वक्त चल रही है, जो भी प्लेयर्स इस वक्त खेल रहे हैं, उनकी अप्रोच नहीं है कि उनको 112 रन 33 बॉलों पर बनाने हैं। तो पाकिस्तानी टीम की सिलेक्शन के वाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन लाहौर पहले आपको ले चलते हैं। शायकीन क्रिकेट क्योंकि मायूस हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं जौहर टाउन में, उनसे मजीद बात करेंगे। जी खुर्रम, बताइएगा कहाँ मौजूद हैं आप और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं? शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है? आज फिर से मायूसी हो रही होगी उनको। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज जो आखिरी मैच लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस वक्त मैं जौहर टाउन के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है मैच देखने के लिए आई थी। लेकिन पहले तो शायकीन काफ़ी एक्साइटेड दिखाई देते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के बाद शायकीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ शायकीन मौजूद है, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी सर बताइएगा, मैच देख रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान जीत सकेगा? सर पाकिस्तान का मैच देखने बड़े शौक से लॉन्ग लच ही आए थे, लेकिन पाकिस्तान बहुत बुरे तरीके से हार है इस टाइम। सर आप बताइएगा, आप भी मैच देखने के लिए आए थे, मैच आज पाकिस्तान जीत पाएगा? मुझे मेरे ख्याल से जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तानी टीम से कोई उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती कि क्या पता एंड पे छक्के मार के जीत जाए। उम्मीद तो है शायद जीत जाएगा पाकिस्तान इस टाइम। अच्छा, और भी शायकीन मौजूद है। अच्छा बच्चे आप बताइएगा, 5 ओवर रह गए हैं और पाकिस्तान ने रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेस कर रहे हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान ये रन चेस कर पाएगा? बहुत मुश्किल है, क्योंकि 5 ओवर है, 5 ओवर में 100 करना बहुत मुश्किल है इनके लिए। ऊपर से 5 आउट हो गए, अगर विकेट्स इनके पास होती तो मे भी कम बैक कर सकते, लेकिन अब कोई चांस नहीं है, नॉट पॉसिबल। आज किस प्लेयर से जो है एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान की टीम को जो है वो फतह करार दिलवाएगा, जबकि वो परफॉर्मेंस उस तरह नहीं? बेशक सबको बाबर आजम से उम्मीदें होती है, लेकिन बाबर आजम ने आज कितना अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन फिर भी सीरीज़ में काफ़ी अच्छा वो खेले हैं। तो इंशाल्लाह T20 के लिए बेस्ट ऑफ लक उनको, तो आगे उम्मीदें हैं उनसे। आप समझते हो कि पाकिस्तान अभी जो है वो
अच्छा, एक शायकी ने क्रिकेट कहना है कि जनाब छक्के अक्के लगाएंगे तो अभी जीत जाएंगे। ये हमारी कौम है वैसे, काफ़ी ज़्यादा टीम से तवक्कुआत लगाती है, और क्योंकि ये वाहिद शायद हमारा वो खेल है जिसमें पाकिस्तान के दिल धड़कते हैं, क्रिकेट के साथ पाकिस्तान के दिल धड़कते हैं, और ये क्रिकेट जो गेम है पाकिस्तान के खून में। नसीम साहब ये बताइएगा सर, ये आसिफ भी आउट होकर चले गए, आज तो पूरा ग्राउंड इनके लिए सेट था, कोई ऐसा मामला नहीं था कि इनको सिर्फ 2 ओवर खेलने हो या 3 बॉलें या 4 बॉलें खेलनी हो। आज तो सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो अप्रोच नज़र नहीं आती। जो मैंने जिक्र किया 33 बॉलों पर 112 रन, आप ठीक है 112 रन नहीं बनाए, लेकिन आपकी अप्रोच तो होनी चाहिए ना कि आप 112 रन बना रहे हैं। आसिफ भी कभी चलते हैं, कभी ज्यादातर तो नहीं चलते हैं। वो सबका यही हाल है कि ज्यादातर नहीं चलते हैं। और अब बात हम अप्रोच की कर रहे थे कि हमारी अप्रोच तो है ही नहीं कि जिस अच्छा, गालिबन आपकी आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ रही है। इकबाल साहब, सर मैच तो ऑलमोस्ट हम तकरीबन हार ही चुके हैं, लेकिन कहते हैं इट्स नॉट ओवर इट्स अंटिल इट इज़ कम्प्लीटली ओवर, लेकिन फिर भी ये मैच तकरीबन पाकिस्तान अपने हाथ से निकाल चुका है, सीरीज़ भी निकाल चुका है। सर अभी हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं, न्यूजीलैंड से शायद मैचेस वगैरह खेलेंगे, वहाँ पर भी T20 मैचेस हो गए, फिर अल्टीमेट हमारा गोल वर्ल्ड कप के लिए है। एक्स क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो टीम सिलेक्शन से खुश नजर नहीं आते हैं, बेहतर नहीं समझते हो कि जनाब टीम सिलेक्शन बेहतर है। वो तो ये कहते हैं कि जनाब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सर द पॉइंट इज, सबको अगर ये लग रहा है, चीफ सिलेक्टर मैनेजमेंट को क्यों नहीं लगता? क्या ऐसी वजूहत है? हम में से ही जाते हैं ना सर मैनेजमेंट में लोग, हमारी तरह ही सोचते होंगे या बिल्कुल अलग ही सोचते हैं जब मैनेजमेंट की कुर्सी पर आ जाते हैं? तो यार आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ये समझे जब वो उन सीटों पे बैठते हैं ना तो वो हमें अहमक समझते हैं कि यार ये क्या क्या वो कर रहे हैं। आप मुझे बताइए मतलब वो यकीनन यही समझते हैं कि जनाब ये क्या बात बैठ के अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं ड्राइंग रूम एक अंदर बैठ के, स्टूडियो के अंदर बैठ के, इसलिए कि आंखों में पर्दा आ जाता है जनाब, ये एक बात होती है। मतलब उस वक्त आपको कोई मशवरा देने, ये बड़े बड़े दुनिया में हुक्मरानों के साथ भी होता है कि मशवरा देने वाले जो होते हैं ना, चंद 4-5 लोग होते हैं जिसे किचन कैबिनेट कहते हैं, वो तबाही के किनारे लेके जाते हैं। कोई मानने को तैयार ही नहीं है यार कि आज 7वां मैच है और कोई किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मिडिल ऑर्डर में वो पोटेंशियल नहीं है। मुझे पीसीबी के किसी भी एक बंदे का नाम मुझे बता दिए जिसने वो तस्लीम किया हो कि हाँ मिडिल ऑर्डर नहीं खेल रही है। आज शाम तक वो कह रहे थे यार, और मुझे खुदा का गजब वर्ल्ड कप के लिए आज एक प्रोबेबिलिटी बनाई गई कि यार इसमें कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे, तो उसमें आज शोएब मलिक का नाम था। दुनिया कहां जा रही है, और आप शोएब मलिक को लेके मौखरी करना है, मजाक करना है, जो भी कर लीजिए। ये पीसीबी की तरफ से नहीं है, एक बड़े मारूफ साबिक क्रिकेटर वो ये कह रहे थे। तो मैंने कहा भैया अल्लाह ही हाफिज है, इसलिए कि जुबान अगर बंदी रखी जाए तो बेहतर है भाई। ये इस टीम के साथ मतलब यू कांट कम्पीट ऑन दैट। अब जहां ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और इंग्लैंड ने तो आपने देख लिया, आपके होम ग्राउंड पे वो आपको हरा के जा रहे हैं और बड़ा कन्विंसिंग मार्जिन से आ रहे हैं। आपकी जो जीत थी, विक्ट्री थी, एक आपने रन आउट किया, 3 रन से जीते, क्लोज थी। उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान ने भी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ वो क्रिकेट खेली टॉप ऑर्डर में बाबर आजम ने और आपके जो मोहम्मद रिजवान ने। जिस दिन वो नहीं जाते तो गेम खत्म होता। और सारी बात यह है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस बेदर्दी से बैटिंग ऑर्डर को जिस तरह से शफल किया है, बेदर्दी से, कभी आप खुशदिल को भेज देते हैं, कभी इफ्तिकार को भेज देते हैं, कभी उसको भेज देते हैं। मतलब यार ऐसे थोड़ी होता है। और आपने एक अच्छे खासे ओपनर था शान, उसको आपने नंबर 3 पोजीशन ले ली, इतनी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल पोजीशन पे उसको लेके आ गए, तो फिर आपकी फिर बैटिंग कैसे चलेगी यार? नंबर 1 नंबर 3 पोजीशन वाला जो होता है ऊपर वाले को भी सहारा देता है और आने वाले को भी सहारा देता है। अब भी तस्लीम कर लीजिए कि जनाब आप कंपीट नहीं कर सके। हाँ, अफसोस सीरीज के हारने का जरूर होगा, इसलिए तवक्कुआत थी कि एक 3-3 के बाद एक क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। अगर पाकिस्तान क्लोज कॉन्टेस्ट के बाद हारता है, बखुदा कोई अफसोस नहीं होता, लेकिन ये जरूर अफसोस कि इतने वाइड मार्जिन से हारेंगे तो फिर जाहिर सी बात है दुख होगा। और देखिए ना, आप शायकीन क्रिकेट बेचारे क्या कह रहे थे कि अभी भी उम्मीद है, तो मतलब ये देखिए ये उम्मीद ही तो होती है ना कि अभी भी वो कह रहे हैं कि छक्के हमारा मुल्क और हमारी क्रिकेट दुआओं पर चलती है इकबाल साहब। हमारा मुल्क और हमारी क्रिकेट दुआओं पर चलती है सर। नहीं देखिए, दुआ जब चीज है आपको
रियल ग्राउंड रियलिटी को भी देखना चाहिए। अगर आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं देखेंगे ना तो फिर आई एम वेरी सॉरी टू से कि फिर लोगों को मायूसी होगी। और लोग जो है क्रिकेट से जुड़े हुए हैं यार, क्रिकेट तमाम पाकिस्तान की गेम को खा गया है। आप देख लीजिए द अमाउंट ऑफ स्पॉन्सरशिप इज कमिंग, ब्रॉडकास्टिंग राइट के साथ आप देख लीजिए, आप टेलीविजन में कमर्शियल्स देख लीजिए, हाउ दे आर कमिंग अप, एंड देन इफ यू गिव दैट काइंड ऑफ रिजल्ट डिस्पाइट दैट वो आते हैं, तो फिर एक मायूसी की बात तो है ना। देखिए आप इंसिस्ट किए जा रहे हैं, आप मुझे अपने ईमान से बता दीजिए इस 7 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस लोगों की क्या रही है। 125 120 की स्ट्राइक राइट से आपके मिडिल ऑर्डर खेली है। मतलब अगर आप सिर्फ ये समझते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं तो यहाँ कप्तानी को भी कहूंगा कि बाबर आजम के अंदर वो एक श्रूड कप्तान नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है किसी आज भी। और गुज़श्ता मैच में भी जब शॉट मार रहा था तो उनकी फील्डिंग में कोई तब्दीली नहीं थी, वो बिल्कुल बुत बने खड़े हुए थे, कोई स्टंट थे। उधर अक्सर लोग तो ये भी कहते हैं कि रिजवान चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं विकेटों के पीछे, बाबर आजम इतना ज्यादा नहीं कर रहे होते। सर इसका जवाब देते हैं, गलत बात है। आज ये तो बहुत गलत बात है कि कप्तान की अथॉरिटी को आप चैलेंज कर रहे हैं। दुनिया में कहां होता है यार। अब मैंने तो मोइन अली को एक मैच में नहीं देखा कि किसी ने उनसे किसी फील्डर ने इशारा किया कि तुम इधर फील्ड कर लो, इधर पे। रिजवान शुड नॉट डू दिस, दिस इज चैलेंजिंग एन अथॉरिटी ऑफ द कैप्टन यार। अगर ये टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है और उसको चाहिए अगले मैचेस के लिए चाहिए कि उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दें कि जनाब आप कौन होते हैं यार। ये ठीक है जब कप्तान खुद पूछे, इसलिए कि विकेट के पीछे से आपको सिनेरियो क्लियर नजर आता है, उस वक्त जाके आप बताइए। लेकिन आप खाम में इशारे कर रहे होते हैं यार, व्हाट इज दिस। मतलब ये दिस इज सीरियस ब्रीच। फिर कप्तान क्यों रखा है? उनको रिजवान को कप्तान बना दे, कोई बात नहीं। बाबर आजम पे प्रेशर भी कम हो जाएगा, शायद परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए, शायद परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। ठीक है हसन साहब, ये बताइएगा इफ्तिखार, खुशदिल, आसिफ, आपको क्या लगता है इनका फ्यूचर आने वाले वक्तों में? अभी तो ये हैं टीम में, जाहिर सी बात है ट्रैवल भी करेंगे, वर्ल्ड कप भी खेलेंगे, लेकिन क्या इनके पास से कोई ऐसी चीज आपको लग रहा है कि निकल कर आ सकती है कि ये मैच विनर साबित हो सकें? अभी तो खैर मैच चला भी नहीं पा रहा है, लेकिन मैच विनर साबित हो सकें। मैच विनर के लिए आपको जो है ब्रेव हार्ट होना पड़ता है, और जो अकॉर्डिंग टू द पोजीशन चल रही है उसके हिसाब से खेलना पड़ता है। हम हमेशा से यही बात कर रहे हैं कि एशिया कप से अगर आप देखें कि जो सेट बैट्समैन है वो 2 ही बैट्समैन है टॉप ऑर्डर के, जो बाबर हैं, उन्होंने जो है वो 2000 रन की पार्टनरशिप दोनों ने ओपनिंग पार्टनरशिप में की है बैट्समैनों ने, रिजवान ने। उनकी रनिंग मिड में भी देखें आप, वो बड़ी स्ट्रांगली है, मगर और प्लेयर इनसे सीख नहीं रहे हैं। आते हैं पहला बॉल रोकते हैं, फिर दूसरा बॉल रोकते हैं, प्रेशर खुद ही अपने पे लेते हैं। यही फर्क आता है कि आप क्रिकेट को जो है मॉडर्न क्रिकेट की तरह लेके खेलें और स्ट्राइक विकेट करते रहें। शॉट सिलेक्शन हमेशा से कह रहे हैं इंपॉर्टेंट होती है। अगर इंग्लैंड के बॉलर्स आ रहे हैं, अभी पाकिस्तानी पिचेज हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, हेजलवुड जैसे बॉलर्स होते हैं, ये आपको ट्रैप करते हैं। और आप जब एक दफा हैदर अली 3 शॉटों पे एक ही दफा एक शॉट खेल के वही आउट हुए मिड विकेट पे, शॉर्ट स्क्वायर लेग पे, उसके बाद डीप स्क्वायर लेग पे। और इफ्तिखार आज जिस तरह से आउट हुए, कॉट बिहाइंड हुए, लेकिन उससे पहले वाले मैच में भी उनका यही शॉट था, वो शॉट फील्डर के पास चला गया, इस दफा फील्डर के पास नहीं गया। और उससे पहले उन्होंने इतना कोई खराब शॉट मारा, हवा में उठा दी बॉल। वो तो शुक्र है उनका कि इंग्लैंड के हाथों से एक कैच छूट गया था और फिर उन्होंने वही बैटिंग। मतलब आपको चांसेस मिलने के बाद भी आप परफॉर्म किसी सूरत नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता इफ्तिखार के अंदर आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि गलिबन 33-34 साल के तो वो हो चुके हैं, फिर भी टीम उनको लेके चल रही है? उनकी क्वालिटी ये है कि वो केपीके से भी खेल रहे हैं काफी अर्से से, और पिछले 3-2 सीजन से उन्होंने जिताया भी है ट्रॉफी। और जितने भी प्लेयर्स हैं आजकल देखें आप, वहां से प्लेयर्स काफी आके खेल रहे हैं, नो डाउट परफॉर्मेंस भी है दे रहे हैं प्लेयर्स काफी। और कराची से भी प्लेयर्स निकलते हैं, लाहौर से भी आते हैं, मगर केपीके में ज्यादातर चांस जो है अब तक इनको दिए जा रहे हैं। आई डोंट नो लाइकिंग डिसलाइकिंग तो है, मगर 22 करोड़ की आवाम में जब पाकिस्तान टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं, पीछे जो डोमेस्टिक में बैठे परफॉर्मर हैं वो भी वेट कर रहे हैं, और उन्होंने सालों साल परफॉर्मेंस दी हुई होती है। डोमेस्टिक में है ही नहीं सर कुछ, क्योंकि अक्सर मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह सकलैन मुश्ताक से सवाल किया गया। सकलैन मुश्ताक से पूछा कि जनाब आपका ये मिडिल ऑर्डर है, आप इस मिडिल ऑर्डर को किस तरह से भरोसा कर सकते हैं कि आपको ये आगे लेके चलेंगे? उन्होंने कहा आपने कितनी डोमेस्टिक कवर की है? चले मैंने नहीं की होगी, हसन साहब आप बताएं, आप भी नीचे से उठकर आए, टीम में आपने आके खेला है, आप भी डोमेस्टिक को बेहतर तरीके से जानते हैं। हमारे पास डोमेस्टिक में टैलेंट नहीं है जो सकलैन मुश्ताक साहब कह रहे हैं इस तरह से? अब देखिए ना, इतना बड़ा अलमिया है कि आपका जो टेस्ट कप्तान है 6 साल से वो पाकिस्तान टीम को लेकर चल रहा था, आज उसको ड्रॉप किया गया है। पहले उसको जो है आप 12 में बना के टीम के साथ लेके चलते रहे, उसके बाद 2 साल कैरी करते रहे सरफराज अहमद को, उसके बाद सिंध की तरफ से भी T20 उन्होंने टूर्नामेंट जिताया, मगर आपने हारिस अली लड़के हैं उनको खिला दिया बीच में। तो ये
पर्सनली जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये पिछले 10-15 साल से चलती आ रही होती है पाकिस्तान क्रिकेट में, और पाकिस्तान के लिए अगर सोचना है, पाकिस्तान के लिए बेहतरी करनी है, तो फिर उसके डिजर्विंग जो प्लेयर्स हैं उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, उनको कंट्री के लिए खेलने देना चाहिए और उनको 15 या 10 मैचेस ऐसे दें कि उनको बताएं कि कैरियर में आपकी ये मॉडर्न क्रिकेट है, इसके हिसाब से आपने खेलना है। पहले शान मसूद देखें, अगर वो भी जितना स्ट्रगल करके आए, वो तो शान मसूद ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी तो वो टीम है, अदरवाइज उनका कहीं नाम नहीं था। इंग्लैंड में काउंटी में डबल सेंचुरियां की उन्होंने, उसके बाद फ्रेंचाइज में खेलते रहे वो काफी अर्से से, टॉप 3 में बैट्समैन रहे फ्रेंचाइज की तरफ से, वहां से परफॉर्मेंस दी है। अदरवाइज तो यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं होता। T20 फॉर्मेट होती है, आप वनडे का प्लेयर में खिला लेते हैं 50 ओवर्स में, 50 ओवर्स का होता है उसको टेस्ट में खिला लेते हैं। मिसाल फवाद आलम की आप देखेंगे, टेस्ट बैट्समैन है, वो एक ही फॉर्मेट खेल रहे थे, उनको भी कंफ्यूज कर दिया आपने। सलमान आगा का डेब्यू कराया श्रीलंका में, तो आप कौन सी पॉलिसी बना रहे होते हैं ये समझ नहीं आता कि प्लेयर को कॉन्फिडेंट दे रहे हैं या कुछ पे कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, तो इसलिए प्लेयर। अच्छा, टाइम की किल्लत है तो मैं चाहूंगा कि नसीम साहब भी अपना जो फाइनल कमेंट्स है वो देते हैं। सर ये बताइएगा, इसी टीम के साथ हम जाएंगे आगे और इसी टीम के साथ हम वर्ल्ड कप खेलेंगे, जिससे काफी ज्यादा इस वक्त उम्मीदें नहीं है। वही बात है, आपका टॉप ऑर्डर चल गया, मिडिल ऑर्डर से आपको किसी किस्म की कोई तवक्कुआत नहीं है। आपको लगता है अभी भी वक्त है बैठ के सोचने का, हमारे पास एक सीरीज है, फिर हमारे पास वर्ल्ड कप है, हमारे पास मुतबादल हो सकता है। अगर आपने डिसअपॉइंट ही करना है तो आप कम से कम नए लड़कों के साथ तो जाए ना, आपके पास फ्यूचर आ जाएगा। इफ्तिखार के साथ आपके पास क्या फ्यूचर है, खुशदिल के पास आपके पास क्या फ्यूचर है? देखिए, एक्सपोज हो गए, बहुत सारे लोग यहाँ एक्सपोज हो गए। सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद वसीम जब टेलीविजन पे बैठते थे ना, प्रोग्राम में जब ये बात किया करते थे, ये ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसे कर दो तो ये हो जाएगा, आपने ये किया है, आपकी ये परफॉर्मेंस है। रमीज राजा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस वक्त वो अपने शो किया करते थे, अपने प्रोग्राम किया करते थे ना, उस वक्त उन्हें रिजवान और बाबर आजम का अंदाज स्लो लगता था, स्ट्राइक रेट तेज करने की बात होती थी। जब उन्होंने लास्ट वर्ल्ड T20 से पहले चार्ट संभाला था, उस चार्ट संभालने के बाद रमीज राजा साहब ने ये बात कही थी कि इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कैसे तब्दील करेंगे, हमारे पास ये मौका दिखाई नहीं दे रहा कि हम ओपनर्स को इस वक्त नहीं बदल सकते, लेकिन वो ओपनर्स अपना स्ट्राइक रेट नहीं बदल सके। रमीज राजा साहब ने जब से वो चेयरमैन बने, तकरीबन साल होने को आया, उन्होंने चेंज नहीं किया, हालांकि उन्होंने आने से पहले ये अंदिया दिया था। हमें बहुत सारी चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता एक चीज और भी है, आपके पास आप टीम को लीड कर रहे हैं, मैं लेट सपोज बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उनको पता है कि हमने टीम को लीड करके चलना है, हम दोनों में से कोई एक या दोनों आउट हो गए तो सर ये असर होता है कि 12 बॉलों पे जाना 98 रन चाहिए पाकिस्तान को और नीचे कोई खेल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है आपका रन रेट प्रेशर की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है या कम हो जाता है। ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल ये फैक्टर हो सकता है, और लेकिन सलमान, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपने बात की ना, हमारी विकेटें कितनी गिरी है? 5। अगर ये इंग्लैंड वाले होते ना, वो ऑल आउट हो गए होते इस जगह पे। माइंडसेट है ये हमने जितने रन आज 13 ओवर में 12 ओवर में किए थे ना, परसों मैच में उन्होंने पावर प्ले में कर दिए थे। जी बिल्कुल, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। हमने ऊपर से टॉप ऑर्डर से माइंडसेट डिस्टर्ब किया हुआ है, हमने ये बना दिया रिजवान नहीं चलेंगे, बाबर नहीं चलेंगे तो टीम का ये हाल होगा। देखिए, जब वो 14-15 ओवर हर मैच में खेलते हैं, बाकियों की बारी नहीं आती, अचानक बारी आ जाती है तो यही सूरत हाल हो जाती है। हमने क्या 2 आदमियों की टीम बना दी है? ये सोचना चाहिए। बाकी कहाँ चले गए? हमारी क्रिकेट 16 खिलाड़ियों के गिर्द घूम रही है। इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन ये 16 खिलाड़ियों के गिर्द घूमेगी। हॉकी, अभी इकबाल भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हॉकी, स्क्वॉश, ये बड़े जबरदस्त गेम हुआ करते थे, वो भी खत्म हो गए। क्या क्रिकेट भी खत्म हो जाएगा? क्या उस सिमत में हम चल रहे हैं? हसन ने अभी बात की, सरफराज क्यों नहीं दिखाई दे रहे इस मिडिल ऑर्डर बैटिंग के अंदर कि जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रही है? एटलीस्ट हसन कैसे आए एक्स्ट्रा, जो रिजर्व प्लेयर्स में आ नहीं सकते थे, क्योंकि यार सरफराज ने अभी नेशनल T20 में जो परफॉर्म किया, हसन उसके करीब भी नहीं थे। बिल्कुल, हम फ्यूचर देख रहे हैं, आप ये फ्यूचर। ठीक है सर टाइम की किल्लत है इसलिए मैं माजरत आपको शुक्रिया करूंगा। नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद थे, हसन रजा मौजूद थे, इकबाल जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत शुक्रिया जनाब। पाकिस्तान ऑलमोस्ट ये सीरीज तो हार चुका है, लेकिन नजरें इस वक्त पूरी दुनिया की जो भी क्रिकेट खेलते हैं उनकी वर्ल्ड कप पर हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो तैयारी है, पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है, वो फिलहाल ऐसी नजर नहीं आती कि हम वर्ल्ड कप के करीब भी पहुंच सकें। लेकिन दुआओं पर चलती है पाकिस्तानी क्रिकेट और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जरूर जीतेगा। लेकिन पीसीबी और उनकी इंतजामिया को भी सोचना चाहिए कि सिर्फ दुआओं से ही हर चीज़ नहीं होती है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह वक्त से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।
यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।